जय हिंद साथियों। हम इस वीडियो में एक ज्वलंत न्यूज पर चर्चा करने वाले हैं जो कि श्रद्धा और आफताब की है। ये घटना बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक है। इस वीडियो में हम इसका विश्लेषण करेंगे। श्रद्धा 26 साल की लड़की है जो कि मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहती है, कॉल सेंटर में काम करती है। दूसरी तरफ आफताब है जो कि एक फूड ब्लॉगर है। ये दोनों बम्बल डेटिंग ऐप के माध्यम से मिलते हैं और श्रद्धा 2021 में अपनी फैमिली के अपोजिट जा करके आफताब के साथ रहने के लिए दिल्ली आ जाती है और दिल्ली के मेहरौली एक फ्लैट में ये लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है? बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहना, लड़का लड़की रहते हैं, इसी को लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। जब ये लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं उसके बाद भी आफताब अन्य लड़कियों के साथ डेट करता है, यानी कि आफताब का काम यही था, कभी किसी लड़की के साथ डेट करना तो कभी किसी लड़की के साथ डेट करना। जब श्रद्धा इससे शादी करने की कहती है तो ये मना कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। उसकी बॉडी के 35 टुकड़े करता है और टुकड़ों को फ्रिज में रख देता है, बदबू ना आए इसके लिए अगरबत्ती जलाता रहता है। प्रतिदिन रात को 2 बजे उसके एक एक टुकड़ों को लेकर के जंगल में फेंकने जाता है, एक एक करके ले जाता है क्योंकि किसी को पता ना चले। हम आज एक ऐसे समाज में रह रहे हैं कि एक व्यक्ति प्रतिदिन रात को 2 बजे बाहर जाता है, अड़ोसी पड़ोसी किसी को भी खबर नहीं रहती कि बाहर क्या हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। कहते हैं कि अर्बनाइजेशन ने महिलाओं को स्वतंत्रता दी है। ये किस तरह का अर्बनाइजेशन है, ये किस तरह का विकास है शहरों में? हमें आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। भारत में वैदिक काल में महिलाएं पुरुषों के बराबरी का अधिकार रहता था उनको, और कोई भी महिलाओं पर प्रतिबंध नहीं थे, कोई भी महिलाओं पर बाध्यता नहीं थी। लेकिन जब ये अरब लोग आए, इनके द्वारा महिलाओं, जो भी सुंदर महिलाएं दिखती थीं, उनके साथ ये गलत कृत्य करते थे। इसीलिए भारतीय पुरुषों ने महिलाओं को पर्दा में रखना स्टार्ट कर दिया कि ना तो इन्हें महिलाओं के फेस दिखेंगे और ना ही ये उनके साथ गलत कृत्य करेंगे। तो पर्दा प्रथा किसने दी? अरबों ने दी। जो भी आज महिलाओं के साथ गलत हो रहा है वो किसने दिया? अरबों ने दिया। तो अरबों ने हमें कोई भी अच्छा काम नहीं दिया है। हमें अरब संस्कृति को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति दुनिया की बेस्ट संस्कृति है, हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए। फिर ये उसकी हत्या कर देता है। 18 मई 2022 को इसकी हत्या की जाती है और 14 नवंबर 2022 को ये न्यूज मीडिया में आती है। और कल ये न्यूज चर्चा में आई थी, सोमवार को न्यू मीडिया में आई थी और आज हम इसे पढ़ रहे हैं। तो 6 महीने बाद किस तरह से ये फ्रिज में रखे रखता है लाश को, और मीडिया को कानों कान खबर नहीं रहती है। तो ये बहुत ही शातिर आदमी था। अब यहाँ पर हम देखेंगे लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है। हमने देख लिया है बिना शादी के जब लड़का लड़की साथ रहते हैं उसे लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। दूसरा होता है लव जिहाद। क्या होता है? किसी धर्म के पुरुष द्वारा दूसरे धर्म की महिला को या लड़की को अपने प्यार के चक्कर में फंसा करके उसका धर्म परिवर्तन कराना और फिर उसे यूज एंड थ्रो कर देना, इसी को हम लव जिहाद कहते हैं। लव जिहाद की घटनाएं भारत में आए दिन देखने को मिल रही हैं। तो लव जिहाद की घटनाओं पर कंट्रोल करना चाहिए और हर लड़की को अपने ही धर्म में शादी करनी चाहिए, क्योंकि अपनी धर्म परंपराएं अलग अलग होती हैं और दूसरे धर्म में शादी करने से तलाक की घटनाएं भी बहुत देखने को मिलती हैं। तो अपने धर्म में शादी करें, लव जिहाद से ज़्यादा बचें। अब हम इसके लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या कानून है, ये देख लेते हैं। अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए कोई भी बच्चा हो जाता है, संतान हो जाती है, तो लड़के को जो भी बच्चा होता है, लड़का या लड़की, तो उसे, अब तो लड़कियों को भी संपत्ति में अधिकार मिल गया है, तो जो भी संतान होगी उसे उस लड़के की संपत्ति में अधिकार मिलेगा, लेकिन उस लड़की को नहीं मिलेगा। यानी कि जो उसके साथ रह रही थी लिविंग रिलेशनशिप में, उसको नहीं मिलेगा बल्कि बच्चे को मिलेगा। ये CRPC की धारा 125 के तहत ये 2014 में कानून आया था।
दूसरा है अगर हत्या हो जाती है लड़की की तो क्या कानून है। अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए किसी भी हत्या कर दी जाती है, देखो हत्या दो प्रकार की होती है, इरादतन और गैर इरादतन। ये जो घटना हुई है श्रद्धा और आफताब की, ये इरादतन घटना है, उसने इरादा से इसकी घटना की, हत्या की है। तो इसके लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत मृत्युदंड का प्रावधान है। वहीं गैर इरादतन के लिए, गैर इरादतन तो बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे कि एक्सीडेंट के माध्यम से होता है, हम खेल रहे थे टेरेस पर, कोई गलती से गिर गया, वो हो गया, तो गैर इरादतन के लिए अलग अलग प्रावधान है। तीसरा है अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए लड़का लड़की पर घरेलू हिंसा करता है, तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत उसे कानून का प्रावधान किया गया है, लड़की कोर्ट में आवेदन कर सकती है। तो इस तरह से हमें इन गलतियों से सीख लेनी चाहिए, और गलती से सीख ले उसी में हमारी भलाई है। इस तरह की घटनाओं पर प्रतिबंध लगाओ, कंट्रोल करो, अपने धर्म में शादी करो। जय हिंद, जय भारत।